देखें, मेरा ये अकेडमी से काफी मामला मेरे खराब है, मेरे उनसे कई इख्तलाफ है, एज इल्मी लेवल पे, जातियात लेवल पे एक भी नहीं है। अमाद चीमा से मेरे ताल्लुक खराब हुए, अमाद चीमा अकेडमी का बंदा नहीं है, वो अलग स्टूडेंट है। अकेडमी से मेरे इल्मी इख्तलाफ है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं ये नहीं कि मैं अकेडमी पे झूठे इल्जाम लगाऊं। कोई अकेडमी में रब्ता इस सिलसिले में नहीं हुआ कि मुझे किसी ने धमकियां दी हो। मेरा अकेडमी रब्ता हुआ है, वो बताता हूं आगे क्या हुआ, लेकिन मैंने इस वाइस पे आए कि इस वाइस में कोई धमकी नहीं है। धमकियां जिसमें थी अवैस भाई वो वाली है, वो वाली मुझे लाया अवैस रवानी भाई को आई कत्ल की धमकियां, अवैस रबानी भाई को थ्रेट किया जा रहा है। अगर नंबर को आप जाते हैं, तीसरी कोई पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है, आपको कत्ल करवा दिया जाता है, आप पे अटैक होता है, आपके कोई मामला खराब होते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, इंजीनियर बिला वजह का बदनाम होगा। और हम ये चीज हम भी नहीं चाहते। हमारा इंजीनियर से इल्मी इख्तिलाफ है, लेकिन ऐसी कोई हरकत हम भी नहीं करेंगे कि इंजीनियर में झूठे इल्जाम लगाए जाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी से बढ़कर अपने असूल अजीज़ रखता हूँ, मेरी तरबियत में नहीं शामिल किसी मुनाफिक का एहतराम करना। नाज़रीन, 26 नवंबर सोशल मीडिया पे एक वायरल डेट, आप सब अहबाब इसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि 26 नवंबर को क्या होने जा रहा है। मुनाजरा, मुकालमा, मुबासा होने क्या जा रहा है 26 नवंबर को। एक कशमकश मची हुई है सोशल मीडिया पे, कोई कह रहा मुनाजरा होगा, कोई कह रहा मुबासा होगा, कोई कह रहा मुकालमा होगा भी कि नहीं होगा, आज इसी पर बात करते हैं। लेकिन मुनाजरे को डिस्कस करने से पहले बीच में एक जो ट्विस्ट पिछले 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। अवैस रबानी भाई को आई कत्ल की धमकियां, अवैस रबानी भाई को थ्रेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है, अगर तुम जेल में आए मार दिया जाएगा, अगर तुम जेल में आए तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुम्हें मरवा भी सकते हैं, उठवा भी सकते हैं, जेल में अकेडमी का दरवाजा तो बंद है। अवैस रबानी भाई, उलमा को लेके जाके दरवाजे के बाहर खड़ा करोगे? लेकिन रुके जरा, सब्र करें। एक ऑडियो चलाई जाती है, ऑडियो किसकी थी? मेरी, मिर्जा शाहजेब, अवैस रबानी का नुमाइंदा। वाह, मुझे कहां से नुमाइंदा बना लिया आपने अपना। ऑडियो एक लीक होती है कि मिर्जा शाहजेब किसी से बात कर रहा है, उसमें वो शख्स अवैस रबानी को धमकियां दे रहा है। सरासर गलत। अकेडमी से कॉल आई है, सरासर गलत। अवैस रबानी को धमकियां दी गई है इस ऑडियो में? नहीं जी, आपको ऑडियो जिस तरह पेश की गई है ये तरीका गलत था। आपको जो ऑडियो पेश की गई है वो ऑडियो गलत थी। इस ऑडियो में धमकियां नहीं दी गई। अवैस रबानी को काफी टाइम पहले, अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, गुजरा वक्त 3-4 दिन पहले नहीं, एक हफ्ते पहले एक शख्स ने 3 ऑडियोज की जिसमें वो अवैस भाई को एज आ धमकी नहीं दे रहा, बता रहा है, और धमकी उनको आई होगी कई तरफ से, वो मुझे नहीं पता। जो ये 3 ऑडियो आई है इसमें धमकी ऐसी दी गई है जिसमें कहा गया है, वो ऑडियो सिर्फ अवैस रबानी के पास है या मेरे पास है? अवैस भाई वो क्यों चलाई आपने जिसमें धमकियां दी गई है? मेरी ऑडियो क्यों चलाई आपने? पहले इस ऑडियो बात करते हैं। ऑडियो अपलोड होने के बाद जब मेरे पास वो चीज पहुंचती है, मैंने अवैस रबानी को फिल फॉर कॉल की। मैंने कहा अवैस भाई ये आपने हरकत क्या की है? इसे मुनाफिकाना हरकत कहते हैं, इसमें तो कोई धमकी नहीं थी। मैंने कब अकेडमी राब्ता किया? आपने पेश किया, मैं करवाया कब? जी मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। ओए वो तो दूसरी करनी थी, असल धमकियों वाली करनी थी, ये कर दी मेरी टीम ने। मैं अपनी टीम से राब्ता करता हूं, इसको डिलीट करवाया जाए, प्राइवेट करवाया जाए। 3 घंटे बाद वीडियो प्राइवेट। लेकिन सोशल मीडिया पे कई चैनलों पे ये ऑडियो अपलोड हो चुकी, फेसबुक पे कई चैनलों पे ये ऑडियो वायरल हो चुकी, टिकटॉक पे ये ऑडियो वायरल हो चुकी। अवैस रबानी को अकेडमी से धमकी आई। देखें, मेरा ये अकेडमी से काफी मामला मेरे खराब है, मेरे उनसे कई इख्तलाफ है, एज इल्मी लेवल पे, जातियात लेवल पे एक भी नहीं है। अमाद चीमा से मेरे ताल्लुक खराब हुए, अमाद चीमा अकेडमी का बंदा नहीं है, वो अलग स्टूडेंट है। अकेडमी से मेरे इल्मी इख्तलाफ है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं ये नहीं कि मैं अकेडमी पे झूठे इल्जाम लगाऊं। कोई अकेडमी मेरा राब्ता इस सिलसिले में नहीं हुआ कि मुझे किसी ने धमकियां दी हो। मेरा अकेडमी राब्ता हुआ है, वो बताता हूं आगे क्या हुआ। लेकिन मैंने इस वाइस पे आए कि इस वाइस में कोई धमकी नहीं है। धमकियां जिसमें थी अवैस भाई वो ऑडियो किधर है? वो ऑडियो मंजर आम पर लाए आप, जिसमें आपको धमकियां दी गई हैं कि अवैस रबानी भाई अभी भी टाइम है, बच जाए, जो काम आप कर रहे हैं। अगर 26 नवंबर को आप जाते हैं, तीसरी कोई पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है, आपको कत्ल करवा दिया जाता है, आप पे अटैक होता है, आपके कोई मामला खराब होते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, इंजीनियर बिला वजह का बदनाम होगा। और हम ये चीज हम भी नहीं चाहते।
हमारा इंजीनियर से इल्मी इख्तिलाफ है, लेकिन ऐसी कोई हरकत हम भी नहीं करेंगे कि इंजीनियर में झूठे इल्जामात लगाए जाएं। आपको वो टाइम याद होगा कि मुफ्तियान कराम आपसे लाने बरात कर रहे थे कि भाई 26 नवंबर को ऐसे मुनाजरा नहीं हो सकता, कि ये तरतीब ही नहीं बनती कि हम कैसे मुंह उठा के मुनाजरे के लिए चले जाएं जब तक अगला बंदा तैयार नहीं बैठा हुआ। आपकी वजह से मैंने मुफ्ती राशिद साहब को कॉल की, मैं कहा मुफ्ती साहब एक मैदान सजा हुआ है, अपनी आप भी बीच में, आप भी इस मैदान में आए और इंजीनियर साहब को हम डिग्रेड कर सकते हैं, अवाम को कह सकते हैं देखो तुम्हारा इंजीनियर एक बार फिर भाग गया। उन्होंने कहा नहीं शाहजेब भाई, हमारे इंजीनियर से इल्मी इख्तिलाफ है, हम इंजीनियर को कभी भी ऐसे डिग्रेड नहीं करेंगे, बिला वजह झूठे इल्जामात लगा के नहीं करेंगे, ऐसे मुनाजरा नहीं हो सकता। मुनाजरा कैसे होगा? इंजीनियर कहे हम तैयार हैं, मुबासा हो, मुकालमा हो, मुनाजरा हो, हम उसके पास जाएं, वो हमारे पास है, एक टाइम हो, पुलिस को बताया जाए, क्योंकि आइन में मुनाजरा ऐसे नहीं हो सकता, ये तरतीब नहीं है मुनाजरे की। मुझे उन्होंने डांटा इसलिए भाई तुम इल्मी स्कॉलर बने फिरते हो, तुम्हें इस चीज का नहीं पता। मैं चुप, मैंने कहा चले मुफ्ती राय साहब को छोड़ते हैं, मुफ्ती मुशाहिद साहब से बात करते हैं। मैंने मुफ्ती मुशाहिद साहब को बीच में घसीटा, मैं कहा मुफ्ती साहब आप बताएं क्या आप तैयार हैं? उन्होंने कहा अहले सुन्नत का मुकदमा लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है शरीयत भाई मुनाजरे का, अवैध फरमानी को रहता मुनाजरा करवाने वाला। मैं चुप कि शदेब भाई आपको अकल नहीं है भाई, क्या काम कर रहे हैं? मैं चुप, शदेब भाई क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ऐसा बता रहा हूँ कि अगर मुनाजरा हो जाए, कहने भाई उलमा को साथ बैठना चाहिए, लेकिन ये तरतीब नहीं है जिस तरह वो बिठाया जाए। मैं चुप। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तैयार है मुनाजरे के लिए, लेकिन उनकी भी डिमांड है कि भाई पहले हम जाएं, शराइत तय हो, फिर बात हो। वो भी यही असूल करते हैं, लेकिन उनका दाम अकेडमी से लिया भी गया है, काफी टाइम पहले उनको तारीफ भी उनकी की गई है। वो कह रहे भैया मुबासा हो या मुकालमा हम आएंगे, लेकिन जो ऑडियो को पेश की जा रहा है भाई अकेडमी से धमकियां मिली, मैंने अकेडमी भी कॉल की है कुछ देर पहले वीडियो बनाने से, तो उन्होंने मुझे अपना साफ मुकदमा बताया भाई ये सरासर झूठ है। हम अकेडमी के दरवाजे पाकिस्तान के सदर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, प्राइम मिनिस्टर से लेके जनरल तक, कर्नल तक, यहां तक के MNA MPA हो या हो कोई सादा शख्स जिसका दीन से या दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी अकेडमी इतवार को आ सकता है। सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक अकेडमी खुली है हर शख्स के लिए, दरवाजे बंद नहीं होंगे। ये सरासर गलत है, दरवाजे बंद नहीं होंगे। हम भी कहते हैं दरवाजे बंद होंगे, लेकिन अब जो अकेडमी से स्टेटमेंट आ गई दरवाजे बंद नहीं होंगे, दरवाजे खुले हुए हैं भाई, अब आप जाएं। लेकिन हमारा मशवरा ये था कि जिस तरह आपने 26 नवंबर को वायरल किया है, हर अपने और बेगाने को इस डेट का पता है, हर शख्स को आपके रूट का पता है। अगर आप पे कोई अटेम्प्ट होता है या आप पे कोई अटैक होता है या कोई मामलात होते हैं, इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ जान जा सकती है, लेकिन आपने कहा अपनी वीडियो में भाई मैं तैयार हूं, मैं अकेडमी के बाहर खड़े होकर अपने पे गोलियां खाऊंगा, मैं अरेस्ट होऊंगा। लेकिन अवैस भाई इससे बदनाम इंजीनियर साहब हो सकते हैं। क्यों? अवाम तो ये कहेगी इंजीनियर साहब ने मरवा दिया, मरवाया बेशक कोई और तीसरी जमात आप पे अटैक कर दे जो इंजीनियर के मुखालिफ है। कोई ऐसी पार्टी उठ के खड़ी हो जाए जो इंजीनियर के मुखालिफ है, इंजीनियर को बदनाम करवाने के लिए आप कत्ल करवा दे, फिर कौन जिम्मेदार है? हम तो आपको अलर्ट कर रहे थे कि ऐसे मामला हो सकते हैं। धमकियां नहीं दी मैंने आपको, या उस शख्स ने धमकियां नहीं दी, उसने जो 3 ऑडियो की वहां धमकियां दी है। लेकिन इस जो ऑडियो लगाई गई है जिस पे आपने मेरे से माजरत की है कि अकेडमी की हमारी टीम की मिस्टेक हुई है, लगाना कुछ था लगा कुछ दिया, डिलीट कर दी गई, बाद में वायरल होगी, पता नहीं क्या क्या हो गया, जो आपने गेम करवाई है या नहीं करवाई। मुफ्ती साहब कहते हैं शदेब भाई अवैस रबानी व्यूअरशिप के पीछे हैं, दूसरे मुफ्ती साहब कहते हैं शदेब भाई ये असूल नहीं बनता, तीसरे मुफ्ती साहब कहते हैं शदेब भाई आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अवैस भाई के साथ खड़े हुए हैं, उलमा को बैठना चाहिए, इस तरह ये उलमा को बैठा रहे हैं, उलमा को बैठा के ये कॉन्सेप्ट करना। आपकी नीयत पे मैं शक नहीं करता, आपका तरीका गलत है। जो भी आपने ऑडियो लगाई बाय मिस्टेक हो, जुबान से निकला हुआ जो लफ्ज होता है ना वो वापस नहीं लिया जा सकता। गाली मजाक में दी जाए या सीरियस दी जाए या गलती से दी जाए, कत्ल गलती से भी हो जाए ना, कत्ल होता है। वीडियो ऑडियो आपने लीक कर दिया, अवाम के ज़हनों में ये चीज डाल दी है कि अकेडमी से ये बात हुई, लेकिन अकेडमी से कोई बात नहीं हुई। मैं इंजीनियर साहब पे कभी भी बोहतान नहीं बांधूंगा। मेरी लाइफ का असूल है, अगर इंजीनियर साहब इल्मी इख्तिलाफ करूंगा वहां करूंगा, आप कहेंगे शदेब भाई क्या हुआ, कुछ दिन पहले तो इंजीनियर तुझे भागने नहीं देंगे, इंजीनियर तुझे ये नहीं करने देंगे, आज इंजीनियर के हक में क्यों? भाई मैं इंजीनियर के हक में नहीं हूं, मैं अपने हक में ही हूं कि भाई ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है। मैंने कुछ एजेंसियों के नाम भी बोले, मैंने कहा वो कटवाएं, लेकिन इस ऑडियो को ना लगाए। मैंने उनको डांटा हुआ सरबानी भाई को, ये क्या किया आपने? मसला वो नहीं था, मसला आपकी इस्लाह थी। अवैस भाई अगर ऐसे कोई मामलात हो गए आप क्या करेंगे? इंजीनियर साहब को आपने इस पे अवाम ये समझ रही है कि इंजीनियर की अकेडमी में धमकियां दी गई, नहीं यार ये झूठ है। यहां पे इंजीनियर गलत नहीं है, ठीक है मुनाजरा वो नहीं करना चाह रहा, उसने कुछ असूल तय किए हुए हैं, मैं इन असूलों के खिलाफ हूं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ही क्यों लिख कर दे, उनका वहां पे कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से हो सकता है, हम इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। लेकिन
ये कहा जाए कि जेलम अकेडमी आपको मरवाएगी तो ये सरासर गलत है, ये सरासर झूठ है, ये इंजीनियर साहब पे बुहतान है, ये इंजीनियर साहब के खिलाफ साजिश है, ये नहीं होगा। वो कह रहे हैं हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, अकेडमी मेरी बात हो चुकी है, इरशाद भाई से बात हो चुकी है, नदीम भाई से बात हो चुकी है, इब्रार भाई से बात हो चुकी है, किस किस का नाम लूँ मैं, इंजीनियर साहब की अपनी स्टेटमेंट आ चुकी है कि दरवाजे खुले हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि 26 नवंबर को आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं इस पर बात नहीं खोलता, मुझे नहीं पता कि मुनाजरा हो या मुकालमा हो या मुबासा हो, लेकिन जिस तरह आपने इस डेट को आगे वायरल किया है और हर बंदा ये वीडियो बना रहा है, मैं भी आऊंगा मैं भी आऊंगा, अगर 26 नवंबर को आपकी टीम पहुंचती है, 500 स्टूडेंट इंजीनियर साहब वहां पहुंच जाते हैं, 500 बरेलवी पहुंच जाते हैं, 500 देवबंदी पहुंच जाते हैं, चलो 100 पे आओ या इतनी लंबी 100 पे आओ, क्या मामला होंगे? अफरा तफरी। और इस चीज को हम रोक रहे हैं कि भाई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। अगर अफरा तफरी हो गई, लड़ाई हो गई, वहां पे कोई नया कट्टा खुल गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस आपको पकड़ेगी, फसाद आप बर्पा कर रहे हैं, इस चीज से रोक रहे थे आपको। वैस भाई ओला हथ मिठा थोड़ा खाईदा है, कई बार गर्म खाना मुंह को जला देता है, लेकिन आपने गर्म नवाला अपने मुंह में रख लिया, अब आपको जलन अब महसूस हुई है, थोड़ी देर बाद हुई लेकिन हो रही है, ये मामला खराब हो सकते हैं। 100 बंदे आ जाते हैं, 2 बंदे, चलो 100 छोड़ो, 2 बंदे आ जाते हैं मुखालिफ पार्टी से, अपने आप को बरेलवी या देवबंदी या शिया डिक्लेयर करते हुए आपको मारते हैं, आप तो उन जमात को बदनाम हो जाएगी। आपको 2 बंदे मारते हैं पकड़ के, इंजीनियर का स्टूडेंट बन के, जो कि इंजीनियर का स्टूडेंट ना भी हो, इंजीनियर साहब बदनाम होंगे। आप असूल ये बनना चाहिए था, आप इंजीनियर साहब से रब्ता करते, जिस तरह आपने 2 ब्रॉडकास्ट का रब्ता किया, आप वहां पे गए, आप वहां बैठे, उन्होंने आपको टाइम दिया, आप उस पर कहते हैं भाई हम इन मुफ्ती अगर आपको लेके आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई जो मर्जी आए, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब आए आके मेरी सीट पर बैठे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आए आके मेरी सीट पर बैठे, लेकिन ये काम नहीं होगा अगर आप इस नीयत से आएंगे कि हम आगे मुनाजरा करेंगे, मुनाजरे के हम सख्त खिलाफ हैं, बेशक वो मुनाजरे से भागते हैं, आप उसको भागना कहें, मुनाजरा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इस बीच मैं अपने उलमाए अहले सुन्नत को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस पर इस्लाह की, मैं भी इस पर बड़ा भटक गया था, मैंने कहा यार हम नहीं छोड़ेंगे इंजीनियर को जाना, लेकिन ये असूल नहीं बनता, ये असूल नहीं बनता मुनाजरे का। 26 नवंबर को ऐसे मुंह उठा के जाना, मैंने इतनी वीडियो बनाई, कभी किसी को फोन जेल से मैं कहा आप तैयार हो जाए आप चले जाएं, लेकिन जब ये चीज़ समझ आई कि भाई अगले मामला खराब हुए, इंतशार पसंदी हुई, 3, 4, 500 बंदा वहां पे इकट्ठा हुआ, पुलिस किसको पकड़ेगी? हैंडलर को पकड़ती है ना, वो कहेंगे मास्टर प्लान आपका है सरमानी साहब, आप गए हैं पब्लिक को इतना होशियार करके भाई हम आ रहे हैं, हम इंजीनियर को नहीं छोड़ेंगे, या कोई फातेह जिल्म बनेगा या कोई फातेह पिंडी बनेगा, कोई जो जीतेगा, कोई कह रहा है मैं 10 करोड़ दे रहा हूं, कोई कह रहा है जो जीतेगा उसे मैं लाख रुपए दे रहा हूं, कोई कह रहा है मैं अपनी कोठी दे रहा हूं, इसका मतलब कि हंजूम वहां पे काफी इकट्ठा हो जाएगा। पुलिस की नफरी तो पहले बढ़ी हुई है वहां पे, SHO तो पहले वहां मौजूद होता है, अगर 500-600 बंदा फालतू आ गया तो फिर क्या मामला होंगे? हम इस चीज को रोकना चाह रहे हैं मेरे भाई, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपने बीच में नई चीज ला दी भाई मुझे तो मार दिया जाएगा, तो आपकी वीडियो थी पिछली भाई, मैं मरता के लिए डरता नहीं हूं, मैं ये नहीं करता, अब आए मैदान में, अगर ये कोई चीज होती है इंजीनियर साहब का कख नहीं जाना, तो रहना कख नहीं, ये चीज समझा रहे थे आपको। मैं लास्ट में फिर एक चीज बात करूंगा कि हमारे इंजीनियर साहब से लाखों इख्तलाफ सही, इंजीनियर साहब से हमारे मामला जैसे भी हैं, लेकिन हम इंजीनियर साहब भुगतान नहीं बांधेंगे। कोई जेलम अकेडमी से थ्रेड की कॉल नहीं आई, जिस शख्स की ऑडियो लगाई गई है उसका जेलम अकेडमी से अब कोई ताल्लुक नहीं है, इंजीनियर साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी कोई जेलम अकेडमी इस सिलसिले में कि धमकियों अवैस कोई बात नहीं हुई, मैं ना अवैस रबानी साहब का नुमाइंदा हूँ जो मुझे नुमाइंदा पेश किया गया, नहीं जी, हमारा अवैस रबानी भाई से ज़्यादा बरादराना हमारा रब्ता है ब्रॉडकास्ट के लिहाज से किसी भी मामला से, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। अवैस रबानी भाई की टीम से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, आप तक जो चीज़ पहुंचाई गई है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर धमकियाँ इनको आई हैं वो धमकियाँ पब्लिकली करें, वो जो 3 रिकॉर्डिंग है वो पब्लिकली करें, अगर किसी और धमकी दी है वो पब्लिकली करें, लेकिन हमें बीच में मत घसीटा जाए कि भाई आपने हमें बताया है, नहीं जी ये ज्यादती है। इंजीनियर साहब पे भुगतान है, हम पर भी भुगतान है, हम पर भी झूठ है। मुफ्ती ने कराम को मैं फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुफ्ती साहब हनीफ साहब जा रहे हैं नहीं जा रहे मुझे नहीं पता, उलमा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो उलमा मेरे से इस टाइम राब्ते में मुफ्ती राशिद साहब ने कहा दे भाई ये असूल नहीं बनता, हम तो बिल्कुल नहीं जा रहे। मुफ्ती मुशाहिद साहब कह रहे हैं हम क्यों जाएं, अगर वहां जाते हैं पुलिस हमें पकड़ती है कौन जिम्मेदार है? अवैस रबानी वाली गारंटी उठाएगा?
बताएं। तो ये चीज़ है, मुनाजरा, मुबासा, मुकालमा इंजीनियर साहब करें ना करें, हमारी दिली वो है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि इंजीनियर साहब को, उलमा को टाइम देना चाहिए, इस डिमांड को बदलना चाहिए कि भाई हनीफ कुरैशी मुफ्ती मुनीब साहब लिख कर दें, चले किसी एक दो बंदे की और नाम बीच में डाल दें। आपने एक ही नाम सजेस्ट किया हुआ है, हम इस पे आपको एज वो दे सकते हैं, इस्लाह कर सकते हैं कि मेरे भाई मुफ्ती के साहब के अलावा किसी और को आप सजेस्ट करें, बैठ के मामलात को बेहतर किया जा सकता है। मुझे हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं, यार अल्लाह की कसम मेरी दिली ख्वाहिश है कि इंजीनियर हमारे साथ बैठे, हम उसकी सलाह करें, हमारा वो भाई है, हम उसको मारना नहीं चाहते। मैंने कहा वाह अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। मुफ्ती राय साहब यही कहते हैं, यार हम बैठे आपस की बातों को साइड पे रख के, आप हमें छोटू के, हमें मोटू के, हमें काफर के, लेकिन एक बार बैठे, हम आपके जितने भी आपको लगता है कि आप इसमें आपको चीज़ें समझ नहीं आई, आपको मामलात आपकी तरफ से ख़राब है या हमारी तरफ से ख़राब है, बैठ के इनको हल किया जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के ही बातें, टेबल टॉक हो गई, इन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है, कोई किसी को काफर ना कहे, और ऐसे ही मामलात हल होंगे। बाकी एक बार फिर अवैस रबानी भाई की वो ऑडियो लीक वाली चीज़ की मजम्मत करता हूँ, इंजीनियर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ पे कि वो ऐसी कोई एक्टिविटी पर परफॉर्म नहीं कर रहे कि जिससे मामला ख़राब हो। उन्होंने अपने साफ अल्फाज में कहा भाई जो मर्जी अकेडमी आए, समोसा भी खिलाया जाएगा, चाय भी खिलाई जाएगी। मुझे भी उम्मीद है कि मैं भी इंशाल्लाह जल्द ही अकेडमी जाऊँ, इस सिलसिले में बात हो, लेकिन मैं डेट अनाउंस नहीं करूँगा, क्योंकि डेट अनाउंस की जाए तो मामला ख़राब हो सकते हैं। इंजीनियर का यही मौका है कि डेट अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो अकेडमी आते तो जिस तरह पहले आए थे वैसे ही आते। अब अगर उन पर कोई ऐसी चीज़ होती है तो भाई हम पे बात आएगी कि ये मामलात हमने करवाए हैं, तो जिस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए अवैस भाई को भी। बाकी अवैस भाई अकेडमी जाएँ ना जाएँ, हमारे उनके साथ अच्छी हमारी वेल विशर हमारे, ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट ही कर सकते हैं कि वो एक अच्छा दीन का काम करें, लेकिन जो इनसे थोड़ी बहुत मिस हैंडलिंग्स हुई हैं उनको वो बेहतर करें। बाकी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। 26 नवंबर के हवाले से मेरी ये लास्ट वीडियो है। अगर मुनाजरा होता है या मुकालमा होता है या मुबासा या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। बाकी 26 नवंबर के हवाले से जो ऑडियो लीक की गई है, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है उससे मेरा लेना देना नहीं है। बाकी हमारी आपके साथ दुआएं हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।